हमारे दुश्मन कितने हैं? 5। कौन कौन से? पहला दुश्मन आंख, दूसरा दुश्मन कान, तीसरा दुश्मन त्वचा, चौथा दुश्मन नासिका और 5वां जिह्वा। अब आप कहोगे ये तो शरीर के अंग हैं। अंग तो हैं, पर ये इंद्रियां हैं। ये 5 कौन है? इंद्रियां। आंख चाहती है देखना, कितना दिखाओ, लेकिन इसका पेट नहीं भरता। कुछ लोग होते हैं जो देखना चाहते, आंख क्या देखना चाहती है? रूप। कोई सुंदर रूप वाला या सुंदर रूप वाली कोई आ जाए तो लोग उसी को देखते हैं। क्यों? क्योंकि आंख प्यासी है। किसकी? रूप की। इसलिए सबसे पहले बिगड़ने की शुरुआत कहां से होती है? बोलो। आंखों से। पहले व्यक्ति देखता है, देखने के बाद किसी का रूप अच्छा लगा तो उस रूप के बारे में सोचता है। सही है कि गलत है? शुरू कहां से? सूप न खाने सीता मां को ना देखा होता तो रावण से ना बताया होता। देखा तो उसकी आंखों को सीता मैया का रूप अच्छा लगा। रावण से बोलती एक बार तू भी देख, तेरे योग्य है। रावण गया और सीता मैया को केवल देखा। शुरुआत कहां से हुई? हाँ, आंखों से। इसलिए रावण का सर्वनाश किसने करा दिया? रावण की गलत आंखों ने। यदि आंखें बिगड़ जाएं तो नाश करा देती हैं। इसलिए आंखों को कंट्रोल। देखने को बहुत कुछ है, पर हमें क्या देखना चाहिए? इसलिए आंख हमारी दोस्त भी है और दुश्मन भी। यदि आंख बिहारी जी को देखना चाहती है तो आंख अच्छी है। आंख भगवान को देखना चाहती है, भगवान के भक्तों को देखना चाहती है, भक्ति की दृष्टि से देखना चाहती है तो आंख अच्छी है। और यदि आंख वासनाओं की दृष्टि से देखना चाहती है, गलत नजरिए से देखना चाहती है तो आंख बुरी है। तो आप लोग बताइए, आपकी आंख सही है कि गलत है? हैं? यदि सही है तो आपकी आंख अच्छी है, गलत है इलाज करो और अपनी दृष्टि को सही करो। क्योंकि कहते जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सृष्टि का निर्माण दृष्टि से होता है। जिसकी जितनी अच्छी दृष्टि होगी उसकी उतनी अच्छी सृष्टि होगी। कहते ना नजरिया, नजरिया बदला तो नजारे बदल गए। नजरिया बदला तो नजारे बदल गए। खेल किसका है? नजरिए का, देखने का खेल है। एक संत जी एक लड़की को देखकर मुस्कुरा रहे। एक व्यक्ति बोला, वाह साधु जी, आप ये लड़की को देखकर मुस्कुरा रहे हो। संत जी बोले, ना, जो तू देख रहा है वो मैं नहीं देख रहा हूं। जो तू सोच रहा है वो मैं नहीं सोच रहा हूं। देखो, एक ही चीज को दो लोगों ने देखा। एक ही लड़की थी, साधु ने भी देखा और एक व्यक्ति ने भी देखा। एक लड़की को दो लोगों ने देखा, पर दोनों के नजारे, दोनों की सोच अलग थी। साधु बोले, जो तू सोच रहा है वो मैं नहीं सोच रहा, और जो मैं सोच रहा वो तू सोच नहीं पाएगा। तो क्या सोच रहे हो? साधु बोले कि जो अजर हुए अदब तेरे देखते हैं, वो शेर कत्ल पहले अपना देखते हैं। ना मतलब है तुझसे
ना मतलब है तुझसे, ना सूरत से तेरी, हम तो सिर्फ कन्हैया तेरी कलम देखते हैं। हमने तो केवल ये देखा है कि जिस परमात्मा ने इस लड़की को बनाया है, जब ये लड़की इतनी सुंदर है तो इसे बनाने वाला भगवान कितना सुंदर होगा। आप केवल लड़की की सुंदरता देखते हो, आप केवल प्रकृति की सुंदरता देखते हो, आप केवल पशु पक्षियों की सुंदरता देखते हो, पर साधु ये देखता है कि जब ये इतना सुंदर है तो इसे बनाने वाला यहां से वहां कनेक्ट हो गया, और आप लोग यहीं कनेक्ट होते हैं। इसलिए आंखों का खेल है, इसलिए आंख हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। यदि गलत है तो, और सही है तो दोस्त है। दूसरा कान, कान कान दोस्त है कि दुश्मन है? कान यदि निंदा सुनने के आदी हो गए तो कान क्या हो गए? दुश्मन। कान क्या सुनते हैं? निंदा। यदि कान से कथा सुनाई जाए भगवान की तो कान सबसे अच्छे हैं, और यदि कान केवल निंदा चुगली के लिए हैं तो चूहे के बिल की तरह कान है। कानों का क्या यूज है? क्या मतलब है कानों का? कान यदि संसार की केवल चुगली और निंदा आप लोग क्या सुनते हैं? उसके निंदा, उसके बारे में क्यों? कोई कैसा है, हमें क्या करना? कई लोग बोलते हैं ये व्यक्ति बहुत बुरा है, तुम्हारा पड़ोसी बुरा है, ये बुरा है बुरा, हमें क्या करना? आप बहुत बुरे हैं, हमें क्या करना? आप बहुत बुरे हैं, हमें क्या करना? आप बुरे हैं तो अपने लिए बुरे हैं, किसी और के लिए बुरे नहीं है। आपकी बुराई से आपका नुकसान है, आपकी बुराई से और किसी का कुछ नुकसान ना होगा। बिगाड़ोगे तो आप अपना ही बिगाड़ोगे, दूसरे का क्या बिगाड़ोगे? इसलिए आंख गलत देखे तो दुश्मन, कान गलत सुने तो दुश्मन, वाणी राजा की निंदा की, वाणी से पाप के भागी सारे बने, कान से निंदा सुनी पाप के भागी सारे बने। इसलिए ना कानों से सुनो, ना वाणी से क्या बोलना, भगवान का नाम बोलो, सही बात बोलो, अपने परिवार का ख्याल रखो। क्यों तुम्हें पड़ोसियों की बातें करनी है? क्यों तुम्हें परिवार की बात करनी है? और बात करके तुम्हें मिलना क्या है? कोई फायदा हो तो मुझे बताओ, पैसे बढ़ रहे हो तो बताओ, बैठे बैठे पाप और कमा रहे हो। इसलिए आजकल का व्यक्ति पाप करता कम है, हाथ से बोलने का पाप ज्यादा है, निंदा चुगली सुनने का और बोलने का। और तीसरा पाप देखने का। भीष्म पितामह ने आंखों से देखा था द्रौपदी के कपड़े उतरते, देखना भी तो पाप था ना। सामर्थ्य थी तो रोका क्यों नहीं? तो पहला आंख, दूसरा कान, तीसरा जिह्वा और चौथा नाक। सारी जिंदगी व्यक्ति अच्छे अच्छे सूंघने इत्र सेंट इकट्ठा करता है, उसके लिए पैसे कमाता है, पैसे पाप करके कमा लेता है कई बार, और वह पाप का भागी बन जाता है। चमड़ी, पांचवा पापी कौन? आपकी चमड़ी पापी है कि नहीं? चमड़ी क्या पाप करती है? पूरा खेल इस त्वचा का है। कैसा? कहते हैं ना पेट में भूख लगती है। पेट की भूख कैसे मिटती है? रोटी से। बोलो हाँ। पेट की भूख किससे मिटती है? रोटी से। पर एक भूख चमड़े की होती है, चमड़ी की भूख। बोलो हाँ। कौन सी भूख? चमड़ी की भूख, जिसे भोग विलास कहते हैं। ये भूख किसकी है? चमड़ी की। रोटी से पेट की भूख मिटती है। पेट की भूख है
तो मिट जाएगी, पर चमड़ी की भूख लग गई तो सर्वनाश कराएगी। पर नारी की भूख, पर पुरुष की भूख, मैया को जगा दो। किसकी भूख? पराई औरत, पराई पुरुष की भूख। ये भूख काय की है? जोर से, चमड़ी की है या नहीं? बोलो। इसलिए ये पांचों खतरनाक, इसलिए अपनी चमड़ी पे कंट्रोल। ये बोलती नहीं है पर कराती सब कुछ यही है। आज सबसे ज्यादा लोग परेशान अपनी चमड़ी से ही हैं। आंखें भी चमड़ी ही देख रही हैं। माता धरा की कथा है इसकी, माता यशोदा। आगे मैं सुनाऊंगा ये कथा, पर प्रसंग यहां है तो मैं यहीं सुनाई देता हूं। माता यशोदा पिछले जन्म में कौन थी? धरा। इनका नाम था धरा। जब भगवान कृष्ण माता यशोदा का दूध पिए तो परीक्षित जी ने सवाल किया कि भगवान सबका पेट भरते हैं, पर आज माता यशोदा जगत के पालनहार का पेट भर रही है दूध पिला के। आखिर माता यशोदा ने कौन सा पुण्य किया होगा कि जगत के पालनहार इनके बेटा बनकर आए? तब सुखदेव जी ने कथा सुनाई कि माता धरा, माता यशोदा पिछले जन्म में धरा थी, और इनके द्वार पर जब कुछ संत आए तो इनके घर में अन्न का दाना नहीं था। ये संतों की सेवा करती थी, पर आज इनके घर में कुछ नहीं और संत आ गए। तो ये किसी से उधार पैसा मांगने गई कि भैया मैं चुका दूंगी तो मुझे उधार दे दे। साधु द्वार पर खड़े, तो जिसके द्वार पर गई उसने क्या बोला कि तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें पैसा देंगे। सौदा कर लिया ना उसने कि हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम हमें अपना चमड़ा दे दो, चमड़ी। यही ना सौदा किसका होता है? आजकल बाजार में लड़कियां बिकती हैं, तो लड़कियां बिकती हैं कि चमड़ी बिकती है? भाई सौदा तो चमड़े का ही है कि ना? फिर इसलिए ये भूख बहुत गंदी है, रॉन्ग है। माता धरा से बोला उस व्यक्ति ने कि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें पैसे दे देंगे। माता धरा बोली, माता धरा ने सोचा कि यदि मैं से नहीं देती अपने स्तन तो साधु भूखे चले जाएंगे। तो ठीक है, माता धरा ने कहा तुझे मेरे स्तन चाहिए? हाँ हाँ। तब माता धरा ने अपने स्तनों को चाकू से काट करके अपने स्तनों को दे दिया, ये ले। वो आदमी अवाक रह गया और माता धरा ने कहा भाई तुझे चमड़ा चाहिए, ले ले, मेरे द्वार पर संत खड़े हैं, पैसे दे दे। उसने दिए, धरा माँ ने लिए और संतों को भोजन कराया। और जब संतों ने भोजन किया तो देखा कि माता के शरीर से खून ही खून गिर रहा। संतों ने कहा माता इतना रक्त कहां से और कैसे आया? तब पूरी बात सुनाई। तब संतों से, वो संत थे ही नहीं, संतों के रूप में भगवान आए थे परीक्षा लेने। भगवान प्रकट हो गए, माता तुमने हमारी सेवा के लिए, साधु सेवा के लिए तुमने अपने स्तनों को काट दिया, छाती काट दी। अब अगले जन्म में हम तुम्हारे बेटा बनकर तुम्हारा दूध पीकर तुम्हारे इस जन्म के दान का ऋण चुकाएंगे, कीमत चुकाएंगे। तब भगवान कृष्ण उनके बेटा बने और दूध पी रहे हैं माता धरा का। धरा बनी यशोदा। तो बिना पुण्य के कुछ मिलता नहीं है। इसलिए आपसे मैं कहता हूं कि पुण्य किया करो और पाप से बचो।
सबसे बड़ा पाप है यही चमड़े का पाप। स्त्रियां भी ये पाप करती हैं पराये पुरुष के स्पर्श का, और पुरुष भी ये पाप करते हैं पराई स्त्री के स्पर्श का। ये पाप दोनों करते हैं, सब नहीं करते, पर बहुत लोग इस पाप में डूबे हुए हैं। और जो डूबे हैं वो ये समझ लें कि ये बहुत बड़ा पाप है। अपनी पत्नी को धोखा देना, अपने पति को धोखा देना, इससे बड़ा पाप क्या होगा। रावण जैसों की लंका इसी पाप से तो समाप्त हो गई, पराई औरत के चक्कर में। इसलिए मेरी मां सावधान। धुंधकारी मारा गया। हम भी इन 5 बुराइयों के कारण मारे जाते हैं। या तो आंख हमें मार डालती है, कान मार डालते हैं पाप से, या चमड़ी मार डालती है। आज बहुत सारे लड़के जेल में हैं। किसी का बलात्कार किया था, जेल चले गए। तो क्यों जेल गए? चमड़ी के कारण ही तो गए। बोलो हाँ। इसलिए ये इंद्रियां हैं, ये बोलती नहीं है, पर ये ना बोलकर भी, गूंगी होकर भी यही पाप कराती है। और इस सब का मूल में क्या है? मन। इंद्रियों के ऊपर कौन होता है? आंखों को कौन कंट्रोल करता है? मन। कान को कौन कंट्रोल करता है? मन। चमड़ी को कौन कंट्रोल करता है? जिह्वा को कौन कंट्रोल करता है? मन। जिह्वा ये भी गलत गलत खाना चाहती है, कुछ भी खिला पिला रही है, मारे डाल रही है, जिह्वा की गुलामी। इसलिए मन पे कंट्रोल। साधु, बड़े बड़े साधक, जो अच्छे लोग हैं, वो अपने मन को अपना गुलाम बनाते हैं। और जो गलत हो गए, वो मन के गुलाम बन के, मन के हिसाब से काम करके अपना नाश कर लेते हैं।